बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड लास्ट थ्योरम जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट थ्योरम का कन्वर्स में आ रहा था। हमने लास्ट थ्योरम के अंदर जो डिस्कस किया था वो हमने क्या किया था कि हमने एक एंगल ड्रा किया और एंगल का बाइसेक्टर लिया, और बाइसेक्टर लेके हमने ये प्रूव किया क्या जो पॉइंट आ रहा है राइट बाइसेक्टर के ऊपर क्या वो रे से इक्वी डिस्टेंस है या फिर नहीं है। ठीक है, उसकी आर्म से इक्वी डिस्टेंस है या फिर नहीं है। अब इसके अंदर उल्टा इसके अंदर दे दिया कि हमने एक एंगल लिया, ठीक है, अब उसका जो बाइसेक्टर ड्रा किया तो उसके अंदर हमने ये प्रूव करना है कि आपके पास जो पॉइंट P है वो क्या बाइसेक्टर के ऊपर है या फिर नहीं है। उसके अंदर बाइसेक्टर के ऊपर था और इसके अंदर हमने प्रूफ करना है। पिछले थ्योरम के अंदर हमने प्रूफ करना था कि P का R तक फासला और P से Q तक का फासला बराबर है या नहीं है। इसके अंदर उन्होंने दे दिया है, PR और PQ उन्होंने दे दिया है कि ये आपके पास इक्वी डिस्टेंट है। तो अब आ जाते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एक आपने क्या किया, सबसे पहले एक एंगल ड्रा किया, दो रेज के दरमियान, दो जब आपके पास रेज आती है उनको कंबाइन करते हैं सेम वर्टेक्स पे, एक एंगल बन जाता है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। अब फॉर एग्जांपल हम ये डायग्राम जो है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लास्ट थ्योरम की डायग्राम थी वो भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक एंगल ड्रा करेंगे, एंगल के बाद उसका एक बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, और बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट P हमने सपोज कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद उसने दे दिया एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के इनसाइड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, मतलब जो P पॉइंट है वहां से आर्म्स तक का फासला बराबर है, ये गिवन है। मतलब PR और PQ आपस में बराबर है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। हमने प्रूव करना है क्या पॉइंट P जो कि एक एंगल के अंदर है क्या वो बाइसेक्टर के ऊपर है या नहीं है। हमने P पॉइंट को प्रूव करना है क्या वो बाइसेक्टर के ऊपर है या फिर नहीं है। किसके बाइसेक्टर के ऊपर? एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर। एंगल क्या बन रहा है जी? एंगल AOB, मतलब O के ऊपर जो एंगल बन रहा है AB के दरमियान, वो उसके ऊपर एक बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर के ऊपर क्या P पॉइंट है या फिर नहीं है। तो आ जाते हैं गिवन के अंदर एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB सच दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, PQ PR के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, ठीक है, वेयर PQ लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू OB, ठीक है, OB रे मैंने आपको लास्ट टाइम भी इनकी रिप्रेजेंटेशन बताई थी, और PR लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू OA, ठीक है, ये आपके पास रे की रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन कर देंगे ऊपर। प्रूव आपने क्या करना था, क्या P पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर है या फिर नहीं है, ये आप लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। अब कंस्ट्रक्शन आपके पास जो आ जाती है कंडीशन इसकी कंस्ट्रक्शन की, वो हम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने जॉइनिंग कर दी O से लेकर P तक, ठीक है, या P से O तक हमने इनकी कंस्ट्रक्शन कर दी। अब आ जाते हैं प्रूफ की तरफ, जिसमें स्टेटमेंट और रीजन देंगे। तो अब ने हमने क्या करना है कि हमने ट्राइंगल्स को जब इक्वल करेंगे, फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, हमने ये निकालना है कि OP जो है, ठीक है, ये जो P पॉइंट है एंगल के, ये एंगल के ऊपर जो P पॉइंट बन रहा है, एक बाइसेक्टर के एंगल के ऊपर जो P पॉइंट बन रहा है, क्या उसके ऊपर वो लाइक करता है या फिर नहीं करता P पॉइंट। तो हमने पहले ट्राइंगल्स को इक्वल करना है। जब ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएंगी तो हम कहेंगे उनकी हर एक चीज़ आपस में इक्वल है। अब हर एक चीज़ में हमने अब एंगल को देखना है। जब हर एक चीज़ बराबर, हम ट्राइंगल्स की बात करेंगे, जब ट्राइंगल्स बराबर हैं तो हम कहेंगे कि उनका एंगल भी बराबर होगा, और जब एंगल बराबर होगा तो हम ये कहेंगे कि इनका जो इनके अंदर जो एक पॉइंट P है वो लाई करेगा। ठीक है, ये हमने ये प्रूव करना है। हमने पहले ट्राइंगल्स को बराबर करना है, जब ट्राइंगल्स बराबर हो जाएंगी तो फिर हम आ जाएंगे एंगल की तरफ। जब एंगल बराबर हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल्स के, तो हम कहेंगे जो P पॉइंट है वो बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दोनों ट्राइंगल्स जो कि ट्राइंगल्स बन रही हैं POR और PQR। ठीक है, POR और आपके पास POQ, ये आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, इनको कॉरिस्पॉन्ड करना है आपने। तो सबसे पहले एंगल जो आपके पास बन रहा है Q के ऊपर और R के ऊपर, एंगल Q, आप फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल PQO, मतलब PO के दरमियान R पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का, और एंगल PQO मतलब एंगल जो बन रहा है Q पॉइंट के ऊपर P और O के दरमियान वो भी 90 डिग्री का। तो इसका मतलब है दोनों बराबर हैं, बिकॉज दीज आर राइट एंगल्स। ठीक है, बिकॉज दीज आर राइट एंगल्स या 90 डिग्री, ठीक है, दीज आर एट 90 डिग्री।
उसके बाद दूसरे आपके पास कंडीशन है जी, आपके पास जो फासला था पी आर का और पी क्यू का, ये बराबर थे। ये बराबर है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें उसने दे दिया इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, पी आर और पी क्यू आपस में बराबर है, गिवन है। और जो पी ओ या ओ पी आपके पास लेंथ आ रही है, जो साइड आ रही है, ये आपस में कॉमन है। तो अब इसके अंदर आप देखें, एक एंगल इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा उसके अंदर एक हाइपोटेन्यूस इस्तेमाल कर रहे हैं, पी ओ। ठीक है, एक यहाँ पे एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं आपके पास ये आर के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर, ये भी 90 डिग्री के ऊपर, और यहाँ पे एक आप लेंथ इस्तेमाल करेंगे जिसे आप नाम दे रहे हैं ओ पी का। और जब आप 90 डिग्री इस्तेमाल करें ना, 90 डिग्री, तो इसका मतलब है आप लेके आ रहे हैं एच एस पोस्टुलेट, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, एच एस पोस्टुलेट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आप पी ओ के साथ अपनी तरफ से क्या लगा सकते हैं, लिख सकते हैं इसके पीछे हाइपोटेनियस, हाइपो मतलब एच वाई पी डॉट लिख के पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपो पी ओ। ठीक है, तो आप ये दे सकते हैं कॉमन। तो जब आपके पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, ये भी दो साइड और एक एंगल इक्वल आ जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि ये ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू एच एस पोस्टुलेट, बिकॉज इसके अंदर एच इन्वॉल्व हो गया है, मतलब हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व हो गया, और एक साइड थी जो कि ओ पी, आपके पास एक साइड थी जो कि उसने नाम दे दिया पी आर का और पी क्यू का। ठीक है, क्लियर होगा, एक इसके अंदर हाइपोटेन्यूस और एक उसकी जो साइड आ गई पी आर और पी क्यू वो इन्वॉल्व होगी। अब इसके अंदर आपके पास जो कंडीशन है नेक्स्ट, जब ट्राइंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब है जो ओ के ऊपर एंगल बन रहा होगा पी ओ आर का और पी ओ क्यू का, वो भी आपस में बराबर होगा। अब देखें इन दोनों एंगल्स के दरमियान आप देखें पॉइंट पी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका क्या मतलब, हम लेंगे पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो इस थ्योरम के अंदर बेसिकली आप लोगों ने जो डिस्कस किया वो ये किया, एक एंगल दिया हुआ था, एक एंगल का उसने बता दिया कि आपने बताना है कि एंगल के इनसाइड एक पॉइंट पी लाई करता है या नहीं करता, और जो पॉइंट लाई कर रहा होगा, ठीक है, अभी हमने प्रूव करना है लाई करता है या नहीं करता, लेकिन उसने ये भी हमें बता दिया जो पॉइंट लाई करेगा वो बराबर होगा, कहाँ से, आर्म से। तो अब हमें उसने दे दिया कि वो बराबर है, लेकिन हमने निकालना है पहले पॉइंट। ठीक है, गिवन में है कि पॉइंट जो है वो आर और क्यू से बराबर है, लेकिन हमने निकालना है क्या पी पॉइंट है भी या नहीं भी। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बराबर नहीं होगा, लेकिन उसने दे दिया कि बराबर है, तो इसका मतलब है वो पी पॉइंट लाई करेगा, होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है हमने निकालना है पी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। फिर हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स को आपस में इक्वल किया। जब इक्वल किया तो हम ओ की तरफ आ गए, क्योंकि ओ के ऊपर आप देखें दोनों ट्राइंगल्स का एंगल कॉमन बन रहा है, पी ओ आर का भी बन रहा है और पी ओ क्यू का बन रहा है, और उसके अंदर पी इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे जिसमें पी भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब है पी एग्जिस्ट कर रहा है, पी का यहाँ पे नाम आ गया, तो आप कह देंगे कि पी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब आप ये लेंगे दोनों ट्राइंगल्स में चूंकि आ गए, तो आप कह देंगे कि पी जो है वो बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, किसके बाइसेक्टर के ऊपर, एंगल ए ओ बी बाइसेक्टर के ऊपर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, जो कि लास्ट थ्योरम है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। लास्ट एक थ्योरम हमने डिस्कस किया था, थ्योरम आई थिंक आपका आता था 3 वाला, जिसके अंदर आपने एक ट्राइंगल ड्रा की, ट्राइंगल के साइड्स के बाइसेक्टर आपने कंकरेंट प्रूव किए। तो अब आपने एंगल्स प्रूव करने, आपके पास गिवन के अंदर बिल्कुल उसी तरह है, जस्ट साइड की जगह आपने एंगल्स इन्वॉल्व कर देना, जो आपका थ्योरम नंबर 3 आई थिंक बन रहा है। तो उसके अंदर आपने साइड्स के बाइसेक्टर ड्रा किए थे, अब इसके अंदर एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करके एक ही पॉइंट पर मीट करवाएंगे। और उसके अंदर आपने देखा था कि 2 साइड थी, 3 साइडें थी ट्राइंगल की, और सिर्फ आपने 2 बाइसेक्टर ड्रा करवाए थे, और तीसरे बाइसेक्टर को आपने एक्सटेंड किया था। जिन्होंने इस थ्योरम को समझना है, थ्योरम नंबर 6 को, वो दोबारा पहले थ्योरम नंबर 3 को समझे, फिर इस इंशाल्लाह इस जो ये थ्योरम है वो आपको सही तरह क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा था। अगर वो थ्योरम समझ गए तो एज इट इज़ आपका ये थ्योरम आपको समझ आ जाएगा, जस्ट साइड्स की जगह आप एंगल इन्वॉल्व कर देंगे। अब आ जाते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो अब आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, उसके आपने एंगल्स ड्रा करने हैं, और एंगल्स इस तरह ड्रा करने हैं कि उनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एक ही पॉइंट पर मीट करें, क्योंकि वो कंकरेंट कहलाएं। तो आपने एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं ए बी सी के बाइसेक्टर, या आपने बताना है जी एक ही पॉइंट पर मीट करें। यहाँ पे हमने साइड्स का ओ का नाम दिया था, और एंगल्स का हम यहाँ पे मिड पॉइंट आई का नाम दे देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने बाइसेक्टर ड्रा किए जी बी और सी के ऊपर। लास्ट थ्योरम के अंदर हमने सिर्फ 2 साइड्स के हमने बाइसेक्टर ड्रा किए थे, इसी तरह हम यहाँ पे 2 एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करेंगे,
और तीसरे बाइसेक्टर को हम इस तरह इन्वॉल्व करेंगे, हम कहेंगे अगर हम इस पॉइंट को मजीद एक्सटेंड करें तो वो ए की तरफ चला जाएगा, और ए की तरफ चला जाएगा तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये ए का भी बाइसेक्टर बन गया। जी अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन में हमने बी और सी का बाइसेक्टर ड्रा किया जो कि पॉइंट आई के ऊपर मीट कर रहा है। फिर उसके बाद आपने आपने क्या किया, साइड्स के भी बाइसेक्टर ड्रा कर दिए, साइड्स के बाइसेक्टर ड्रा कर दिए, ए बी साइड का, बी सी साइड का और ए सी साइड का। ठीक है, ये हमने बाइसेक्टर ड्रा कर दिए। अच्छा जी अब आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट में आपके पास दे दिया जी आई डी और आई एफ ये आपस में बराबर है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन रही है, उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास बराबर हो जाएंगे। आई डी और आई एफ आपके पास ट्राइंगल, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर हो गया ये वाला। अब इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट जो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है, इसी तरह आई डी और ये आपके पास आई ई भी आपस में बराबर होंगे, आई डी और आई ई भी आपस में बराबर होंगे एज इट इज़, जैसे आपने एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। ठीक है, ये आपका पिछला थ्योरम अप्लाई हो रहा है। ये आपका पिछला थ्योरम देखें ये आपका एक एंगल बना हुआ है, ये पिछले थ्योरम की डायग्राम है। अगर आप फिलहाल अगर इसको छोड़ दें, ई सी अभी छोड़ दें फिलहाल, सिंपल ये डायग्राम समझें, ए बी और ये सी, ये दो रेज हैं और उनके दरमियान एक एंगल था और एंगल के ऊपर एक बाइसेक्टर था आई, और वो इक्वी डिस्टेंस था दोनों आर्म से, आई एफ और आई डी। ठीक है, तो आपका इस वजह से ये दोनों इक्वल आ गए। अच्छा जी, इसी तरह आपके पास आई डी और आई ई भी इक्वल होंगे। आप उस पिछले थ्योरम की डायग्राम को उल्टा कर दे तो आपके पास आई डी और आई ई भी बराबर हो जाएंगे, इसी तरह आई ई और आई एफ भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास देखें इसके अंदर क्या मजीद कंस्ट्रक्शन आ सकती है, क्या मजीद आप चेंजिंग लेके आ सकते हैं। सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आपने देख लिया कि जब आई ई और आई एफ आपस में बराबर है, आई एफ और आई ई, तो इसका मतलब है कि वो ए के भी बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा, ए एंगल के जो ए साइड है उसके एंगल के भी बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा होगा ये पॉइंट। ठीक है, क्योंकि आप इसको एक्सटेंड करें तो ये ए की तरफ चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देख लिया कि आई जो है वो ए एंगल का भी, बी एंगल का भी और सी एंगल का मिड पॉइंट है, बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब है कि आपके पास बाइसेक्टर ऑफ ए बी और सी आर कंकर्ड। जब आई सारों के एंगल्स का एक बाइसेक्टर बन रहा है, पॉइंट बन रहा है, जंक्शन पॉइंट बन रहा है जहाँ पे सारों के बाइसेक्टर एंगल्स के ए बी सी के इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कह देंगे कि जो एंगल्स हैं एक ट्राई के वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंकरेंट हो जाएंगे। और यही आपकी आज ये जो थ्योरम सीरीज़ है वो आज आपकी कंप्लीट हो चुकी है।